सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है, आप किसके लिए बो रहे हैं। परमेश्वर ने यह सुंदर नियम बनाया है। यह प्राकृतिक रूप से भी है और आध्यात्मिक रूप से भी है। हम प्राकृतिक रूप से भी बो सकते हैं और काट सकते हैं, और आध्यात्मिक रीति से भी हम बो सकते हैं और काट सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या बो रहे हैं, यह हमें जानना चाहिए। गलातियों की पत्री में अध्याय 6, 7 और 8 पद में प्रेरित पौलुस ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है। मैं पढ़ना चाहता हूं। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोनों नियम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। प्राकृतिक रूप से कुछ बोने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें अपने घर से या कमरे से बाहर जाना होता है, चाहे बागान में, चाहे खेत में, या फिर गमले में भी कुछ बोना है तो हमें घर से बाहर जाना होगा, कमरे से बाहर जाना होगा, यानी हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक रूप से थोड़ा जो नियम है वो अलग है। यहाँ काम का मतलब केवल शारीरिक रूप से दिखाई देने वाला काम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से जो काम आपको दिखाई देते हैं वे भी हैं, और जो दिखाई नहीं देते हैं वे भी हैं। मैं दोनों के विषय में आपको बताना चाहता हूं। जैसे शारीरिक रूप से बोने के लिए हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसान खेत में जाते हैं, बागवानी करने वाले अपने घर से बाहर बागान में जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आध्यात्मिक रूप से हम अपने कमरे में भी बैठ करके बहुत अच्छी तरह से बुआई कर सकते हैं। आप एक स्थान पर बैठे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आप अपने आप को परखने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रकार का बोना है। जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, यह भी बोना है। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, यह तो बहुत सुंदर तरीका है बोने का। कई बार हम लोग अपने घर में बैठ करके किसी दूसरे को परमेश्वर के वचन में से सिखलाते हैं, किसी की काउंसलिंग करते हैं, किसी को समझाते हैं, कोई सलाह देते हैं। यह भी एक प्रकार से बोना है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब आप चुपचाप बैठे हुए रहें तब भी आप बो सकते हैं, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं बोने के विषय में, क्योंकि हम बोने के विषय में जब जागरूक हो जाएंगे और आध्यात्मिक तरीके से बोने का मतलब समझ लेंगे तो हम अपने शरीर के लिए नहीं बोएंगे, और जब शरीर के लिए नहीं बोएंगे तो शरीर के लिए काटेंगे भी नहीं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम ज्यादा जागरूक हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से ज्यादा बो सकते हैं और ज्यादा काट सकते हैं। जैसा कि यहां लिखा है, जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो आप किसके लिए बोते हैं? अपने लिए बोते हैं या पवित्र आत्मा के लिए बोते हैं? जो सांसारिक तरीके से बोना है, शारीरिक तरीके से बोना है, वो अपने लिए बोना है। लेकिन आध्यात्मिक तरीके से बोने का मतलब है पवित्र आत्मा के लिए बोना। तो जब आप चुपचाप बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ चल रहा है, अगर परमेश्वर के वचन को आप याद कर लेते हैं, पवित्र शास्त्र के कुछ वचन को आप याद कर लेते हैं और उन पर मनन करने लगते हैं, यह भी बोने का एक कार्य है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जब आप कुछ बोते हैं ना, तो जब आप कुछ मनन करते हैं तो आपके अंदर में वो विषय, वो वचन घूमने लगता है। यदि बार बार आप किसी विषय पर मनन करें तो आपके चेतन, अर्धचेतन और
अचेतन मस्तिष्क को वो वचन, वो विषय पूरी तरह से घेर लेगा। अगर आप किसी भी वचन को बार बार याद कर रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, तो आपके चेतन मस्तिष्क में भी होगा, अचेतन मस्तिष्क में भी होगा और अर्ध चेतन मस्तिष्क में भी होगा। और इसका फायदा आपको काम में भी मिलेगा। आपको वचन याद रहेगा, तो अगर आप वचन के विरुद्ध जाएंगे तो तुरंत वचन आपको वहां रोकेगा, क्योंकि वचन जीवित है। तो यदि आप शांत होकर के बैठे हुए हैं और परमेश्वर की संगति में आनंदित है, परमेश्वर की उपस्थिति का आप आनंद उठा रहे हैं, आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर आपके जीवन में जो काम देखना चाहता है उसकी आप इच्छा करते हैं, लालसा करते हैं, आपको मालूम है कुछ काम परमेश्वर ने आपको दिया है और आप उन कामों के विषय में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आप तब भी बो रहे हैं। किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए। और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहां पर जो काम कर रहा हूं आपको परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं। मैं घर से बाहर आया हूं, स्टूडियो में बैठा हूं, अब यहां आकर के मैं पवित्र आत्मा के लिए बो रहा हूं, अनंत जीवन के लिए मैं कटनी काट रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद, आप अपने घर में प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और केवल सुन ही नहीं रहे हैं, अगर आप मनन भी कर रहे हैं तो आप किसके लिए बो रहे हैं? पवित्र आत्मा के लिए बो रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप पवित्र आत्मा के लिए जब भी बोएंगे आपको अच्छी उपज की आशा रखनी चाहिए। यानी मैं जो बो रहा हूं, मुझे आशा है जितने लोग भी सुनेंगे वे परमेश्वर के वचन के द्वारा छुए जाएंगे। कोई ज्यादा छुआ जाएगा, कोई कम छुआ जाएगा, कोई चलते फिरते भी परमेश्वर के वचन में से सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन चूंकि जीवित है वो कभी ना कभी उसके हृदय में काम जरूर करेगा। लेकिन कुछ लोग अवश्य हैं जो बड़े गंभीर होकर के इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ज्यादा काम करेगा। आप ज्यादा बो रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए। लेकिन हम सांसारिक दृष्टिकोण से भी देखें, आत्मिक दृष्टिकोण के विरुद्ध अगर शारीरिक कार्य में हम संलग्न हैं, शरीर के स्वभाव के अनुसार हम कुछ बो रहे हैं, तब क्या है? निश्चय ही हम विनाश की कटनी काटेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे बैठे बहुत तरह की योजनाएं बना लेते हैं, और अगर वे योजनाएं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं है तब क्या होगा? क्या हमें उसके लिए कोई फायदा मिलेगा, या फिर परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्खता की बात कही जाएगी? नीति वचन 24:9 में बाइबल कहती है, मूर्खता की योजना बनाना पाप है। मूर्खता की योजना बनाना पाप है। मूर्खता का काम तो पाप है ही, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में योजना बनाना भी एक बड़ा काम है, क्योंकि जब तक योजना नहीं रहेगी उसके आधार पर कोई काम नहीं होगा। तो अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं आपके विषय में कुछ नकारात्मक बातें सोच रहा हूं, मैं किसी को हानि पहुंचाने की बात सोच रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव मेरे आत्मिक जीवन पर नहीं पड़ेगा? क्या यह मेरे विनाश के लिए उपज की व्यवस्था नहीं हो रही है? तो हम इस बात के लिए बहुत गंभीर रहें कि हम जब प्रभु का काम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तब तो अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं या व्यक्तिगत रूप से करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम खाली बैठे हुए हों, या हम जब बाइबल नहीं पढ़ रहे हों, आत्मिक संगति में जब नहीं हो, तब हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि तब भी हम बो रहे हैं, या तो हम शरीर के लिए बो रहे हैं या तो हम पवित्र आत्मा के लिए बो रहे हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं, अध्याय 6 और उसके 5वें पद को पढ़ें, तब क्या लिखा है? तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता
बहुत बढ़ गई है और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा होता है। यहोवा ने देखा मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, यानी उठते चलते फिरते जागते खाते पीते तो दुष्टापूर्ण कार्य कर ही रहा है। और इसका कारण क्या है कि जब वह अपने घर में अकेला है तब भी उसके अंदर दुष्टता की बातें चल रही हैं, दुष्टता की योजनाएं चल रही हैं। और उस समय नूह के समय में जब दुष्टता बहुत बढ़ गई पृथ्वी पर, तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां जल प्रलय से, उस समय के लोगों को जल प्रलय से परमेश्वर ने नाश कर दिया। उन्होंने शरीर के लिए बोकर विनाश की कटनी काटी। तो हम जो आत्मिक रूप है, हम और अधिक सावधान होने की कोशिश करें, और अधिक सावधान होने का प्रयास करें, और अधिक सावधान होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम पवित्र आत्मा के लिए बोएं और अनंत जीवन के लिए कटनी काटें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सारा आदर सम्मान परमेश्वर को मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।